अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही टेस्टी सी आलू की भुजिया बनाएंगे। आप बस एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसके अलावा आप कोई रेसिपी नहीं बनाना चाहेंगे। आलू की भुजिया की ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम टमाटरों का पेस्ट बनाएंगे। 5 से 6 नॉर्मल साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और उनको बड़ा बड़ा काट के 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के इनको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने कवर करके रख दिया और तकरीबन हम 8 से 10 मिनट इनको इसी तरह लो फ्लेम पे पकाएंगे। अगर टमाटर जूसी ना हो तो आप हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर शामिल कर दें और बस इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक पकाएं। बीच में हम 2-3 दफ़ा चमचा चला देंगे। हम वैसे भी टमाटरों का पेस्ट बना के आलू की भुजिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आलू थोड़े से खट्टे हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से पका के टमाटरों का पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर हम वीकली बेसिस पे जितने भी टमाटर हम इस्तेमाल करते हैं एक दफ़ा इस तरह से पेस्ट बना के रख लें तो पूरा हफ़्ता हम बहुत ही आसानी से सब चीज़ें बहुत झटपट हम बना सकते हैं। पास्ता, चिकन कढ़ाई, बहुत सारी डिशेस जो है वो इस पेस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो ये बिल्कुल टमाटर रेडी हैं। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इनको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको पील कर लिया है। अब मैं इनको स्लाइसेस में काट लूँगी। मैं आलू की भुजिया प्रेशर कुकर में बनाऊँगी ताकि झटपट से बन जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में ना बनाना चाहें तो आप पहले आलूओं को 80-90% बॉयल कर लें और फिर हम डायरेक्टली मसाले में डाल के जल्दी से उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया और हमने साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर और इसको बिल्कुल थोड़ा सा हम फ्राई करने के बाद साथ ही आलू के स्लाइसेस शामिल कर देंगे। मैंने बहुत मोटे मोटे स्लाइसेस नहीं काटे। अगर आप चाह रहे हैं कि स्लाइसेस इसी तरह से रहें तो आप थोड़े से स्लाइसेस मोटे काट लें। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बनाऊँ तो थोड़े से आलू टूट के मसाला भी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाए। बिल्कुल कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और 1-2 मिनट हम इसी तरह से इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। अब हम साथ ही इसके अंदर सारे मसाले शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया और 1 टीस्पून हल्दी डाल दी मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले मिक्स करने में आसानी हो। इसको जल्दी से अच्छे तरीके से मिक्स किया और साथ ही जो टमाटरों का पेस्ट हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब क्योंकि हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी होना चाहिए वरना मसाला नीचे जल जाएगा। तो मैंने हाफ़ कप पानी ब्लेंडर के अंदर ही डाल के इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर हिला के डाल दिया है ताकि जो मसाला रह गया टमाटरों का वो भी निकल जाए ब्लेंडर में से। यहाँ पर हम इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके प्रेशर लगा देंगे। टोटल मैं 7 से 8 मिनट प्रेशर लगाऊंगी इसके अंदर ताकि अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो बिल्कुल आलू जो है वो घुल जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो होगी जितनी देर भी प्रेशर लगेगा। और बस अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर हटाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आलू काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। आलू बनाते हुए एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम मसाले के अंदर आलू डाल के पानी डाल के उसको पकाते हैं ताकि आलू गल जाएं तो आलूओं का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में बनाया है ताकि ये जल्दी बन जाएं। और अगर हम प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो हम पहले आलू बॉयल कर लेंगे और फिर जस्ट टमाटरों का पेस्ट और मसाले ऐड करके उनको दम दे देंगे। आखिर में मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल की है और बस ये हमारी आलू की भुजिया रेडी है। इसमें हम कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं और बस अब हम इसको सर्व करेंगे।
यहाँ पर देखिए हमने कोई भी पैकेट के मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं, और लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा रोटी के साथ और पराठे के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये हलवा पूरी के साथ भी बहुत मज़े के आलू की भुजिया लगती है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।